नमस्कार, जय श्री राम। अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। मित्रों, गंगा गंगा जल, हम सभी जानते हैं गंगा और गंगा जल की क्या महत्ता है। 1 जून को गंगा दशहरा है। लॉकडाउन की वजह से ना तो हम गंगा दर्शन करने जा सकते हैं, ना ही गंगा तट पर जा सकते हैं जो स्नान आदि या कुछ पूजा पाठ कर सकें। लेकिन कुछ ऐसा तो है जो घर पर बैठकर भी किया जा सकता है। और मुझे गंगा की महत्ता को बताने का किसी को भी ये आवश्यकता नहीं कि गंगा या गंगा जल कितना पवित्र और शुद्ध है, कितना महत्वपूर्ण है। जिनका स्थान शिवजी महादेव के जटाओं में है, वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। गंगा जल वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे शरीर के लिए तो आवश्यक हैं ही। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम कितना प्रॉपर होता है ये हम सभी जानते हैं। सल्फर की मात्रा इसमें होने की वजह से इसका जल शुद्ध रहता है। ये कभी भी खराब नहीं हो सकता। आप इसको सालों तक अपने घर में रख सकते हैं, ये कभी भी खराब नहीं होगा। क्या साधारण जल को हम ऐसे रख सकेंगे? कैसे इसको सेव करके प्रिजर्व करके रख सकेंगे घर में? कभी नहीं। कुछ टाइम के बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे या वो खराब हो जाएगा, दुर्गंध आने लग जाएगी। लेकिन गंगा जल में नहीं। कुछ तो चमत्कार है इसमें। गंगा जल से रिलेटेड कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको करने से आप अपने घर की सुख शांति को बढ़ा सकते हैं। कोई वास्तु दोष यदि है उसको आप दूर कर सकते हैं। उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष जिज्ञासा जो ये हमारा YouTube चैनल है, ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सकती है। चाहे वो ज्योतिषीय हो, ग्रहों से संबंधित हो, उनके कुछ उपाय हो, घर में कोई वास्तु दोष हो उनका निवारण क्या हो सकता है, या कोई पूजा पाठ से संबंधित कुछ ऐसे रीति रिवाजों से संबंधित हमारी समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ हमें वहम हैं जिनको हम मानना भी चाहते हैं लेकिन उनको वहम का नाम देकर दूर भी कर दिया जाता है। उनके पीछे के कारण क्या हैं, उनके पीछे के लॉजिक क्या है, क्यों ऐसी रीति रिवाजों को बनाया गया था, कोई भी व्रत पूजा पाठ क्यों किया जाता है, ये सारी जानकारियां आपको एक ही मंच से प्राप्त हो सकती हैं। आज की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी उदास हो जाना, डिप्रेस हो जाना, हार मान जाना, किसी भी काम को अधूरे में छोड़कर चल देना, इस प्रकार की स्थितियां बहुत देखने में आती हैं आजकल यंगस्टर्स में। उनको मोटिवेट कैसे करना है, इस तरह की थॉट्स, इस तरह की बातें हम इस मंच से वो सब चर्चा करेंगे जिस भी चीज़ों की ज़रूरत आज के जनरेशन को है, या जो हम जैसी जनरेशन जो कुछ उम्र में हम कुछ आगे आ चुके हैं लेकिन हम कुछ चीज़ों को आज भी जानना चाहते हैं। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको सब्सक्राइब करना या करवाने का उद्देश्य केवल फाइनेंशियल या कुछ और फ़ायदा नहीं, क्योंकि YouTube के माध्यम से हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है ये हमें अभी तक भी पूरी तरह से नहीं पता। लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर है कि कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ जो लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी हैं, जिनको लेकर कुछ भ्रांतियां हैं समाज में, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लेकर दुनिया समाज बहुत परेशान है, उनको उनका निवारण नहीं पता, कुछ उपाय नहीं पता, ये सब चीज़ें उन तक पहुंचनी आवश्यक हैं। ये एक ऐसा माध्यम है YouTube जिसके माध्यम से हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो चाहते हैं उन चीज़ों को जानना, समझना, कुछ उपाय उनका निवारण करना। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं 1 जून को आने वाली गंगा दशहरा की। मित्रों, गंगा दशहरा में कहीं बाहर ना जाने की वजह से कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करिए ज़रूर और उनको आजमा कर देखिए कि क्या उनसे आपके जीवन में कोई बदलाव आता है। सबसे पहले हम सुबह उठकर क्या करेंगे, जब हमें नहाना है, गंगा स्नान तो कर नहीं पाएंगे, नहाने की बाल्टी में जिस भी पानी में आप नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। 1/4 बॉटल हो सकती है, जितना भी आपके पास गंगा जल अवेलेबल हो उस हिसाब से आप उसमें मिलाइए। उसको आपस में मिला दिया हमने। गम गणपते नमः, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जो भी आपको आसानी से बोला जाए 3 बार बोलिए और उस जल से स्नान कर लीजिए। मन में ये सोचते हुए स्नान कीजिए कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ।
देखिए मन में आपकी निर्बलता आती है या नहीं। जब पूजा करने अपने पूजा स्थान में आएंगे, केसर हो यदि आपके घर में, तो केसर में 2-3 बूंदे गंगा जल मिलाइए। अगर केसर ना हो तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी में 2-3 बूंदे आप गंगा जल का मिलाकर उसका तिलक लगाइए, बच्चों को भी लगाइए। इससे आपके गुरु ग्रह ठीक होते हैं, बलवान होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है बच्चों का। उसके बाद सूर्य को जल देने की बारी आती है, तुलसी में जल देने की बारी आती है, जो हम नित्य प्रति करते भी हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रति इस क्रिया को करते हैं। जो भी जल हमें अर्पित करना है, अर्घ देना है, चाहे वो तुलसी में हो चाहे सूर्य को हो, उस जल के अंदर आप गंगा जल मिलाइए। और जिन भी मंत्रों से आप अर्घ देते हैं, जैसे सूर्य को यदि हम अर्घ दे रहे हैं तो ओम गृह सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, जो भी आपको मालूम है। ये मैंने पिछले एक वीडियो में और भी आपको बताया हुआ है, और आगे आने वाले बहुत से वीडियोस ऐसे होंगे जिनमें आपको इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो इस मंत्र से आप तुलसी को जल दीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। यदि घर के आसपास ही, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास ही यदि कोई पीपल का वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, उसमें थोड़ा एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और वहाँ अपनी मनोकामनाओं को मन में बोलते हुए पीपल को जल अर्पित कीजिए। मनोकामना पूरी होती है। अब इससे ही संबंधित एक वास्तु का उपाय भी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वास्तु का कोई दोष है घर में, मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप गंगा दशहरे वाले दिन ही करें। अगर उस दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसके आसपास भी आप कभी भी कर सकते हैं। और उस जल में यदि थोड़ा सा कपूर मिला लिया जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। गंगा जल तो अपने आप में एक शुद्ध और सात्विक चीज़ है ही, जो नकारात्मकता को दूर करता है। कपूर भी उसी श्रेणी की चीज़ है। कपूर को अपने घर के अंदर संध्या काल में वैसे भी जलाना चाहिए। कपूर से संबंधित और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगले किसी कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर गंगा जल से रिलेटेड संबंधित बातें हैं। तो गंगा जल में कपूर को मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिएगा, और यही छिड़काव आप अपने पूरे घर में कर सकते हैं, चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, ड्राइंग रूम हो, बेडरूम हो। इससे जो भी घर के अंदर यदि कोई नकारात्मकता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, वो शांत हो जाएगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले ही और किसी ऐसे कार्यक्रम में जिसमें वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित या कोई भी मोटिवेशनल थॉट्स जिनका हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है की चर्चा होगी। जय श्री।